यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या बीजेपी छूटी तो विधानसभा क्षेत्र भी छूट गया? ये बात हम कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, लेकिन क्यों कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। एक बड़ी सियासी खबर ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पडरौना से, कुशीनगर के पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो फाजिल नगर से चुनाव मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नई सूची जारी की गई है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के विधानसभा चुनाव के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली है कि भैया उन्होंने सीट बदल ली है। इसके साथ साथ दो और कैंडिडेट्स का जिक्र जरूर कर देती हूँ, फिर विस्तार से आपको ये गणित समझाऊंगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट क्यों छोड़ी। तो सिराथू की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के सामने पल्लवी पटेल होंगी, ये एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ अभिषेक मिश्रा जो कि सरोजनी नगर से चुनावी ताल ठोकते आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आएंगे। वापस आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 3 बार लगातार जहां से विधायक रहे वो सीट छूट गई या छोड़नी पड़ी। तो इसके पीछे कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाई इसके पीछे आरपीएन फैक्टर भी हो सकता है। आरपीएन, आपको याद ही होगा कि आरपीएन सिंह किस तरह से पडरौना के कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो कांग्रेस छोड़ करके हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल हुए, और इसे एक बड़े काट के तौर पर माना गया कि भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले महीने बीजेपी से बगावत करके अलग हो जाते हैं और साइकिल पर सवार हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन एक झटके में उन्हीं के क्षेत्र में उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी आरपीएन सिंह को ले आती है। तो भाई ये कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के आने से यहाँ के सियासी समीकरण बदल जाएंगे, और ये अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उनके सामने होते तो बहुत सारी चीजें बदल जाती। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही, इसे बखूबी वहां की जनता के जरिए हमने समझने की कोशिश की थी। तो ये 2 फैक्टर्स माने जा रहे हैं। लेकिन जिस सीट पर अब ताल ठोकने की तैयारी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो फाजिलनगर सीट की अगर हम बात करें तो उसका इतिहास है कि हर बार विधायक यहाँ से बदल जाता है, और यहाँ पर कुशवाहा वोटर्स की बड़ी संख्या है और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर निर्णायक है। यानी कि ये जो स्थिति है वो पूरी तरीके से फेवर में जाती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि एक तो कुशवाहा वोटर वो उनको आसानी से मिल जाएगा, उनका वोट बैंक माना जाता है। दूसरा, मुस्लिम वोटर जो पहले उनसे छिटका रहता था, कुछ नाराजगी रहती थी बीजेपी की वजह से, वो इस बार दूर हो जाएगी। तो वो ये सीट बिल्कुल सेफ मान रहे हैं। वहीं अगर वो पडरौना से होती तो आरपीएन सिंह की वजह से बहुत सारी चिंताएं उनकी बढ़ जाती। तो एक बड़ी वजह माना जा रहा है इसको भी। अच्छा, अभी क्या स्थिति उस सीट पर है? फाजिल नगर सीट पर कौन विधायक है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो फाजिल नगर में गंगा कुशवाहा 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इससे बीजेपी से पहले सपा के दिग्गज विश्वनाथ का कब्जा था। विश्वनाथ 6 बार मुस्लिम वोटों के सहारे विधायक बने थे। बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के विश्वनाथ को 41,922 वोटों के अंतर से हराया था। तो ये हमने सियासी इतिहास भी बताया इस सीट का, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य ताल ठोक रहे हैं। और कहा यह जा रहा कि भैया ये तो पहले से ही तय हो गया था, आरपीएन सिंह की एंट्री के साथ ही ये तय हो गया था कि वो ताल ठोकेंगे पडरौना से, और तभी से एक सुरक्षित सीट की तलाश में स्वामी प्रसाद मौर्य थे। और ये भी कहा जा रहा था कि उनके बेटे लगातार पडरौना में बने हुए थे, वहां पर लगातार वो चुनावी मशक्कत करते नजर आ रहे थे, मेहनत करते दिखाई दे रहे थे। और इन बेटे का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि कहा गया कि इन्हीं बेटे के मोह में, पुत्र मोह में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से बगावत की। वो चाहते थे कि ऊंचा हार से उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य को टिकट मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी वो संभव नहीं हुआ, और यहां पर मनोज पांडे को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल गई है। तो सवाल ये है कि क्या बड़ा धमाका करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे थे कि भैया बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, वो क्या अब स्थितियां जो बदली हैं, जो समीकरण बदले हैं, उनको भांपते हुए अपनी सीट बदलते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है, या सिर्फ सेफर साइड ढूंढने की कोशिश है? हमारी कोशिश थी इस खबर को आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, क्योंकि चुनावी खबरों का असली अड्डा यही है।